भगवान शिव ने देवी को बहुत समझाया, नहीं मानी तो कही देवी जी आप पधारिए। और आज वैसे पत्नी है, पर आज भगवान से पता क्या कहे, दक्ष कुमारी ये मेरी पत्नी नहीं है जो मेरी बात माने, पत्नी वो है जो मेरी बात माने, धर्म पत्नी वो है जो मेरी आज्ञा माने। ये बात नहीं मान रही तो ये अपनी बाप की बेटी है, इसलिए आका दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी जाइए दक्ष के पास में महाराज, नाम लेके बताए कि आज कौन है देवी, दक्ष की कुमारी है। पर पति का धर्म है तो महाराज 2-4 पार्षद संग भेज दिए कि चले जाओ देवी जी को छोड़े आओ। वहां गए। अब बहुत लंबी विस्तार से कथा है, पर हमारे पास कथा बहुत है इसलिए और धीरे धीरे वहां देवी जी पहुंची हैं। और महाराज जैसे ही देवी वहां पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, ओ पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू सन्मानी, सादर वलय मिली कमाता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगवान शिव चलते रहो धीरे। भगवान शिव के दरवाजे पे जैसे जगत जननी जगदम्बा पहुंची तो जाकर के देखा क्या, पिता भवन जब गई भवानी, जाती देवी ने देखा, देखिए ये पतिव्रता स्त्री का परम धर्म है। पिताजी मुझे नहीं बनाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मेरे पति का सम्मान किया है कि नहीं। जगत जननी अंदर यज्ञ में गई है, दक्ष त्रास काहू नहीं सन्मानी। दक्ष ने पहले ही समझा दिया, सती आए शंकर जी आए कोई सम्मान नहीं करेगा, किसी ने सम्मान नहीं किया। और सादर भले ही मिली एक माता। भैया माँ एक ऐसी होती है जो बिटिया घर आए वहां से नहीं जाता। और जो सहेली और बहनों में वो बड़ी हंसती हुई, अरे पारो सती आ गई, पापा ने तो बुलाई ना पिताजी ने, पर आ गई कोई बात नहीं। देखो व्यंग कर रही है कि प्यार कर रही है, व्यंग करते बोले अरे तुम्हें दक्ष जी ने तो पिताजी ने तो बुलाया, पर आ गई हो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। इसलिए कहते हैं भगनी मिली अधिक मुस्काता, भगनी के मुस्काती हुई। बताओ वो दुख में है, वो दुख में है कि मेरा सम्मान, मेरे पति को सम्मान नहीं मिला, और ये महाराज मुस्कुराए। जैसे ही भगवती जगदम्बा वहां पहुंची, देखा कि मेरे पति का सम्मान नहीं किया है। अब तक तो महाराज जगदम्बा जो है दिव्य रूप से वहां प्रेम से पधारी थी, और जब अपने पति का अपमान किया देखा है तो कहे अस कहे योगी अगणित नजारा, अस कहे योग अगणित नजारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मम हाहाकारा, तजहु तुरत देह सनेहु, तजहु तुरत देह सनेहु, उर्धर चंद्र मौल व्रत पेतु, उर्धर चंद्र मौल व्रत पेतु, उर्धर चंद्र मौल व्रत पेतु। भगवती जगदम्बा ने जैसे ही देखा महाराज दिव्य रूप से क्रोधित हो रही है, आंखों से अग्नि निकल रही है। जगत जननी जगदम्बा क्रोधित हो गई है और नेत्रों से अग्नि, जगदम्बा रुष्ट होकर के उस यज्ञ मंडप में विराजमान हो गई है। जैसे ही सती ने आसन लगाया, अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई और पूरा शरीर जगदम्बा का जल करके उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, अपने हृदय में जगत जननी ने भगवान शिव का ध्यान धरा और अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। भगवती जगदम्बा बोली अरे दक्ष प्रजापति, जो भगवान शिव का अपराध करता है, जो भगवान शिव को नहीं मानता है, वो कैसा भी वैष्णव हो या किसी प्रकार का भी स्वयं हो, जो भगवान शिव का अपराध करे, ऐसे शरीर को रखने का कोई भी फायदा
जला करके राख कर दिए। जगत जननी जगदम्बा ने अपने अंगूठे से अग्नि प्रकट की और पूरा शरीर जला करके राख कर दिया। बोल सती मैया की जय हो, शाम शिव भगवान की जय हो। भगवती जगदम्बा का शरीर पूरा हुआ जल करके। पूरा समाज पूरा यज्ञ में हाहाकार मच गई है। और महाराज समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जैसे ही भगवान शिव तो पहले ही जानते थे, क्योंकि हम बताए क्या हो रहा था, यज्ञ हो रहा था कि खेल हो रहा था। सुखदेव भगवान कहेगा ना, पितृ गृह कौतुकम, तुम्हारे पिताजी के घर यज्ञ नहीं हो रहा है, खेल हो रहा है। अब ये क्या हो गया? बोलो, यज्ञ हुआ कि खेल हुआ? सुखदेव भगवान इसलिए एक एक शब्द भागवत का संस्कृत का पकड़ने का कथा का। जगदम्बा जली। जैसे ही महाराज समाचार जब शंकर पाए, दो चार जो गण संग गए थे भगवान शिव को बताया। जैसे ही भगवान शिव ने सुना, वीरभद्र को क्रोध करके, जाओ वीरभद्र पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो महाराज। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना और सकल सुरिन को विधिवत फल दीना। बोले महाराज जी विधिवत फल क्या है? बोले जो आंख दिखा दिखा के हंस रहे थे ना कि जगदम्बा को देखो देखो बिना बुलाए आ गई, उनकी आंख निकाल दी। ले जो दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे, उनके दांत बाहर खींच लिए। और महाराज जो व्यंग करके सबको यथाविधि जो जैसा कर रहा था वैसा ही वीरभद्र ने, और अंत में जो दक्ष प्रजापति मैं कर रहा था, सोई महाराज एक खड़ग उतारा और सर को उतार के यज्ञ में स्वाहा। इसलिए सकल सुरन विधिवत फल दीना, विधि विधान से बिल्कुल एक एक पाई पाई का हिसाब करके दिया है। बहुत विस्तार से और लंबी कथा है प्रेमियों, परंतु सती मरण हरिसन वर मांगा। भगवती ने जब शरीर को छोड़ा तो क्या वर मांगा? सती मरण हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती जी हिमगिरी हिमालय के यहाँ जाके पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं। और फिर आप सबको पता है जगत जननी ने इतनी कठिन तपस्या करी महाराज। कछु दिन खाए बेल फल, कछु दिन पीली वायु। कुछ दिन तो बेल पत्ते खाती रही, पर कुछ दिन तो हवा ही पी के, और बहुत समय हो गया तो हवा भी लेना छोड़। कठिन तपस्या की। सप्त ऋषि परीक्षा के लिए आए हैं, नारायण से ब्याह कर लो। बोले जन्म जन्म रति रगड़ हमारी, बरहो सब ना तो रहो हमारी। क्या नारायण का पूरे संसार की सृष्टि एक तरफ आ जाए, पर मैं स्वीकार नहीं दूंगी। मैं वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का वर्ण करूंगी। महाराज हिमालय में जब कभी बनारस की तरफ जाएं तो फिर कथा बड़ी विस्तार से और आनंद से हो। भगवान शिव ने परीक्षा में जब पास जाना है तो आशीर्वाद दिया है कि जल्दी ही हम पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में वर्ण करेंगे। अब तो पार्वती जी हौले हौले धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं। जगत जननी के विवाह का कार्यक्रम भगवान जगत जननी के पिताजी ने रखा और भगवान शिव समय पर आकर के माँ जगदम्बा से सुंदर पाणिक ग्रहण संस्कार करें। आओ एक सुंदर भाव के साथ हम भगवान के विवाह को, हमारे परीक्षित जी भगवान शिव जी का पूजन करेंगे और सुंदर विवाह का आनंद लेंगे। अभी कथा विश्राम नहीं हुई है, इसके बाद और हम आपको और सुनाएंगे छोटी छोटी बात और गूढ़ बात, जिससे कल अपन सब कहाँ कर सके। नंद के ए बोलो का लाला भयो के लाली भई, लाला लड़ुआ मड़ुआ खाना है कि ना है, और कथा फीकी लग रही है कि अच्छी, तो फिर बोले चौना है भाई। बोलो कछु ना कछु, बोलो नंद के लाल की जय हो। आवाज नहीं आई, आज प्रसाद न बटवाए का। सांब सदा शिव भगवान की
भगवान शिव के साथ सुंदर जगदम्बा का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। आओ हम सब भगवान शिव को एक प्रार्थना